सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस समय इस खुले आंगन में आप प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए इकट्ठा हैं और आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तत्पर हैं। प्रियो, आज से 2000 साल पहले संपूर्ण मानव जाति को एक निमंत्रण दिया गया था और ये निमंत्रण प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। सबसे पहले ये निमंत्रण अब्राहम को दिया गया था। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसके पहले पद को। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया जी, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। धन्यवाद। बड़ा ही स्पष्ट निमंत्रण है और ये निमंत्रण किसी समाज या संगठन के द्वारा नहीं दिया गया। ये निमंत्रण स्वयं परमेश्वर के द्वारा अब्राहम को दिया गया। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को ये निमंत्रण दिया तो उसे अपना परिचय भी दिया कि वो कौन है जो बोल रहा है। उसने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मैं कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई पीर, पैगंबर, ज्ञानी, तत्वदर्शी, दर्शन शास्त्री नहीं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। और आगे उसे निमंत्रण देकर यह कहा गया कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो, हमेशा इस बात को स्मरण रखिएगा कि परमेश्वर मनुष्य को सलाह नहीं देता, परमेश्वर मनुष्य को आदेश देता है, क्योंकि उसकी आज्ञा में हमारे लिए जीवन है, भलाई है, उन्नति है। परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति को सलाह देना पसंद नहीं करता, वो आज्ञा देता है। इसलिए बाइबल बताती है, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़े। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। और बाइबल हमें यह भी बताती है कि एक आज्ञा परमेश्वर ने नूह को भी दी थी जहाज बनाने के लिए, और लिखा है कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। और आप इन दोनों व्यक्तियों के जीवन पर जरा मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। आज अब्राहम को कौन नहीं जानता? पूरे विश्व के अंदर लोग अब्राहम को जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला, और इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर ने उसे विश्वासियों का मूल पिता कहा। आज मेरे और आपके सामने भी यही निमंत्रण रखा गया है, यही आज्ञा दी गई है कि तुम परमेश्वर के पास आओ और अपने जीवन को सिद्ध कर लो। मसीही विश्वास कोई सामाजिक विश्वास नहीं है, कोई राजनीतिक विश्वास नहीं है, कोई धार्मिक विश्वास नहीं है, लेकिन मसीही विश्वास स्वर्गीय सिद्धांतों पर आधारित है। स्वयं स्वर्ग और स्वर्ग की शक्तियां हमारे साथ है। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह संसार में आए, तो इससे पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में हो, जन्म लें, स्वर्ग से स्वर्गदूत आए और उन्होंने मरियम से कहा कि तेरे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यीशु रखना।
ये कोई समाज की बात नहीं है कि आपके फूफा जी ने, आपके ताऊ जी ने, आपके मामा जी ने नाम दे दिया। ये नाम स्वर्ग से दिया गया था, ये आज्ञा स्वर्ग से दी गई थी, ये कार्य स्वर्ग से आरंभ हुआ है। इसलिए आप जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिसके गीत गा रहे हैं, जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जिसके पीछे आप कई वर्षों से चल रहे हैं, वो स्वर्ग में विराजमान अति सामर्थी और पवित्र परमेश्वर है। और बाइबल कहती है कि उस परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में तुम्हें बुलाया है कि तुम सिद्ध हो जाओ। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसकी इस आज्ञा को, इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, तो इसके बदले में आपको क्या मिलता है? इसके बदले में आपको कोई संसारिक वस्तु नहीं मिलती। कई बार हमारे समाज में लोग कह देते हैं कि भाई मसीह पर विश्वास करने के लिए तुम्हें पैसा मिलेगा, धन मिलेगा। ऐसा नहीं। अगर आपको याद हो, जब उस फाटक पर वो लंगड़ा बैठा था, तो पतरस की ओर वो ताकने लगा और उसने पतरस की ओर देखकर कुछ चाहने की इच्छा रखी। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसके 3 पद से पढ़े, 3, 4, 5, 6 पद पढ़े। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 3 पद से पढ़े। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, हाँ जी, तो उसने भीख मांगी। तो उसने भीख मांगी। एक लंगड़ा जो मंदिर के फाटक के बाहर बैठा है, अयोग्य है, दूसरों की दया, दूसरों की करुणा या दूसरों के धन पर आश्रित है, लाचार है, कमजोर है, अयोग्य है। और ऐसा लाचार, कमजोर, अयोग्य व्यक्ति दूसरों की सेवा और करुणा पर निर्भर है। और बाइबल कहती है कि उसने पतरस को देखकर कुछ पाने की आशा रखी। पढ़िए। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। देखिए, इस रहस्य को समझ लीजिए। ये जो लंगड़ा भिखारी है, ये पतरस और यूहन्ना की ओर ताक रहा है। और आप जानते हैं कि ये किस चीज के लिए ताक रहा है, इसे क्या चाहिए, व्हाट इज हिज नीड। तब पतरस और यूहन्ना उसकी आवश्यकता को जानते थे, और उसकी आवश्यकता को जानने के बाद में भी उन्होंने उसे वो नहीं दिया जो वो चाहता था। वो क्या चाहता था, आगे वचन में लिखा है, 6 पद पढ़े। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। पतरस ने कहा कि चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। वो लंगड़ा भिखारी क्या चाहता था? वो लंगड़ा भिखारी जो है वो पैसा चाहता था, चांदी सोना चाहता था। लेकिन पतरस ने स्पष्ट कर दिया कि चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। हम किसी को पैसा देकर मसीह के विश्वास को जीतते नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है? चांदी और सोना हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है? सुनिए, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। आगे, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है,
लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है। आप जानते हैं, बाइबल कहती है, और तब उसने दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसके पांव में बल आ गया और वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। स्वर्ग से ये प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया? ताकि वो आपको चंगाई दे सके, आपको जीवन दे सके, आपको आशा दे सके, आपको एक भविष्य दे सके, आपको उद्धार दे सके, आपको मुक्ति दे सके। स्वर्गदूतों ने कहा था उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। स्वर्गदूतों ने कहा था वो सबके पापों को मिटा देगा। उसका नाम इमैनुअल होगा, अर्थात